साकिब बशीर साहब, ये क्या ये जो जुडिशल पैकेज है आपके ख्याल में फैसला हो गया है कि मौलाना फजल रहमान साथ नहीं, और अगर साथ नहीं है तो कोई सूरत है कि हुकूमत अपना नंबर पूरा कर ले? नहीं, कोई सूरत नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान अगर उनके साथ नहीं होते तो फिर तो आप जिससे भी पूछेंगे, जो उनके वज़रा हैं, वो बात बड़ी क्लियर, मलिक राना सनाउल्लाह जो है वो ख्वाजा आसिफ ये बात करते रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। नंबर तभी पूरे होने हैं। मगर हनीफ अब्बासी ने तो ये भी तो कहा है कि हमारे पास नंबर पूरा, मौलाना भी हमारे साथ, लेकिन मौलाना जो है वो हमारे साथ हैं। तो आज जब उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया और इस चीज़ को बिल्कुल रद्द कर दिया, तो मेरा ख्याल है अब तो मजीद बहस इस पर बनती नहीं। बहरहाल सिचुएशन पॉलिटिक्स में तब्दील होती रहती है, लेकिन ये है कि जो आज की तकरीर है मौलाना की, उसमें जो आपने ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की तैनाती है उसके हवाले से कि उनकी तैनाती शायद टॉप के 3 या टॉप के 5 जजेस में से इस किस्म की कोई तरमीम आती है, तो मौलाना की गुफ्तगू से ऐसे लग रहा था कि इस चीज़ को जो देखा जा सकता है कि पार्लिमानी कमेटी में आए या इस किस्म का जो एक्सटेंशन है, तोसी है, वो सिंगल किसी बंदे की हो या 3 साल उनकी उम्र बढ़ाई जाए, उनको उन्होंने रद्द किया है। लेकिन प्लान बी भी है। अच्छा, प्लान बी में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो शायद गवर्नमेंट जो है वो समझ रही है कि वो आए तो पता नहीं अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगा, तो वो फिर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर 3 या 5 जजेस में से उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। मेरा ये ख्याल है कि ये अगर तरमीम हो भी गई तो ये शायद कायम ना रह सके, क्योंकि ये तो फिर एक नया ट्रेंड निकल पड़ेगा ना कि जब भी किसी चीफ जस्टिस से जाना होगा तो टॉप के 3 या 5 जो है वो जो जज होंगे वो अपनी लॉबिंग शुरू कर देंगे गवर्नमेंट की फेवर में, कोई फैसले, कोई इस किस्म की चीज़ें। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो फारिग हो गई ना, अगर यही सिचुएशन हो तो मेरा ख्याल है कि इस पे जाएंगे, लेकिन ये चीज़ बरकरार रहना आसान नहीं होगा। अच्छा, क्या होगा? डेफिनेटली वो चैलेंज होगी। अगरचे आईनी तरमीम को उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन करना आसान नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जहां पे आएगा। हम अभी बात कर रहे थे कि 80 लोग हैं वो जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, उनमें से 39 को पीटीआई का मान लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मेरा ये नुकता था कि ये जो 80 के 80 लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या पीटीआई के, इनमें से कोई भी वोट नहीं दे सकता, उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। साकिब बशीर साहब, आपका नुकता नजर मुख्तलिफ है? नहीं, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो डिफेक्शन क्लास लगेगी इन पर, लेकिन ये है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि 15 दिन में आपने एफिडेविट देने हैं, इन 80 लोगों ने दे दिए एफिडेविट, तो वो जो एक सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी वो पूरी हो गई। अब उसमें कानूनी हुक्म है, कोई चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट वजाहत करेगी, वो हो जाएंगी। तो अब अगर कोई वोट इनका आगे जाएगा तो डिफेक्शन क्लास लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मार्जिन वो 8 लोगों में, विंडो वो 8 लोगों की है। बिल्कुल। और अगर मौलाना नहीं आते तो फिर वो 8 के 8 भी नंबर पूरा नहीं करते, और 8 तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उसमें उमर अयूब भी हैं, बेशक गौहर भी हैं। बिल्कुल। और उसमें से जो है वो सेक्रेटरी जनरल क्या नाम है जो हरीपुर से हैं, एबटाबाद से, वो भी हैं पीटीआई के। तो ये लोग तो नहीं आ सकते। रेहान ज़ेब ने वैसे ही कह दिया कि जी मैं ये नहीं करूंगा। तो आज आके 2-2.5 लोग बचते हैं जिनमें से विंडो है। तो बड़ी क्लैरिटी है। मेरा ख्याल है कि इनको अगर आईनी तरमीम इन्होंने लानी है कि मौलाना को लाना ही पड़ेगा, और मौलाना आएंगे। आज तो उन्होंने कहा है नहीं आएंगे और प्लान बी में आएंगे, तो ये एक सिचुएशन तो मौलाना को लाना पड़ेगा। जजेस की तादाद बढ़ाना, ये इसकी तो मेरा ख्याल इसको तो आईनी तरमीम में डालना जरूरी है, क्योंकि सादा कानून साजी के जरिए हो जाएगा। और एक प्राइवेट मेंबर बिल आया भी हुआ है दानियाल चौधरी, उस पर एक हुआ भी था कि नहीं जी ये तो हुकूमत ला सकती है इस तरह का मामला। तो ये 17 से बढ़ाकर 23 करना, ये आपके ख्याल में वक्त की ज़रूरत है? वक्त की ज़रूरत ये बनी है हुकूमत के लिए उस वक्त जब ये 12/5 का फैसला आया। जी, 12 जुलाई का फैसला आया है, क्योंकि हुकूमत जो है वो अब कोई ऐसी बैलेंस करना चाहती है बेंच को सुप्रीम कोर्ट में अपने हक में, और उसके लिए ये लाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वैसे पेंडेंसी के लिए लाना, जुडिशरी में रिफॉर्म्स के लिए, या लोअर जुडिशरी में इश्यूज़ आ रहे हैं या अपर जुडिशरी में केसेस पेंडिंग हैं, उनको निपटाने के लिए वो एक अलग बात थी। लेकिन जिस वक्त ये लाया जा रहा है, जिस मकसद के लिए लिया जाए, ये प्योरली एक सियासत जो है उसके पीछे इन्वॉल्व है। और वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारे जजेस हमारे मीन के शायद जो है वो उनकी फेवर में जो फैसले आ रहे हैं उनके कम हैं, तो उनकी तादाद जो बढ़ा दी जाए। तादाद बढ़ाने में मसला नहीं है। मतलब इसमें जब ये आया था सेनेट में, आपको याद हो तो अली जफ़र, बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा था कि 2 की हद तक हम ये आपके साथ हैं, कि 17 है तो आप 19 कर दें। तो मतलब इसके इट मीन कि उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप अगर 7-8 बढ़ाएंगे तो उसके पीछे फिर मोटिव लगेगा कि ये जो किस तरफ जा रहे हैं। ये हम अदालतों की बात कर रहे हैं, हुकूमत के ज़हन में मुख्तलिफ तरह के फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये भी है कि पैरेलल कोर्ट्स को ले आई जाए, यानी रूटीन के मामला इन्हीं अदालतों में चलते रहे। ये जो भी 17 की कोर्ट है वो 2 एड हॉक भी हैं,
और एक और अदालत बनाई जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं, आइन तशरीहात का मामला उनके पास जाए, यानी नए जजेस भर्ती करके नई कोर्ट बना दी जाए। जी बिल्कुल। ये महज कोई ख्याल है किसी का या इस पर कोई काम भी हो रहा है? नहीं, इस पे जो जुडिशल पैकेज जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे इसमें ये भी है। अब मामला ये है कि एक लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में से कौन कौन सी मंजूरियाँ होंगी, कौन सी जो है 2/3 अक्सरियत का हासिल होना खतरनाक हो। जुडिशल सिस्टम के लिए तो बहरहाल एक बहुत बिल्कुल खतरनाक है। वो तो आईनी अलग से अदालत लगा के अपने ही जजेस कहेंगे कि वो अपनी मर्जी की जो है वो अपॉइंटमेंट्स करके अपनी मर्जी के मामला जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हुकूमत किसी भी नहज पे जा सकती है, क्योंकि उनको एक चीज़ तो बड़ी क्लियर पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अगर 25 अक्टूबर के बाद कोई और सेटअप आता है तो वो इनकी गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन 8 फरवरी, बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, वो खोल सकती हैं। तो ये चीज़ें इनके मद्देनज़र हैं, इस वक्त भी हैं। तो इसीलिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। और आज 40 दिन रह गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हालांकि काजी साहब के साथ इतनी मोहब्बत थी हुकूमत की कि 3 महीने पहले कर दिया था, 3 माह पहले उनको कर दिया था। जब आप नोटिफिकेशन कर देते हैं तो जो चीफ जस्टिस जा रहा होता है वो तो गैर मुअस्सर सा हो जाता है। हुकूमत के ये बयान भी आए थे और कहा था कि जी जस्टिस मंसूर ही होंगे। चीफ जस्टिस दानियाल चौधरी ने एक प्रोग्राम में कहा था, और भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी जब आजम तारड़ साहब ने कहा हमारे पास नंबर नहीं है, तो ऐसा लगता था कि नहीं ये तय हो गया है कि जैसे मंसूर को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये कोई एक और एफर्ट बाद में की गई है? मेरा ख्याल है नहीं, बाद में की भी जा रही है और एक और एफर्ट की जाएगी। वो है नजरसानी जो है मखसूस नशिस्तों की, उसकी मतलब हेयरिंग ऐसे लगता है कि इस माह के एंड तक जो है वो हो सकती है। अगर फैसला आएगा, तफसीली फैसला, तो वहाँ पे एक अटेम्प्ट जो है वो 12 जरूर हो सकती है कि वहाँ से अगर फैसला गवर्नमेंट के हक में आ जाए और वो नशिस्तें मिल जाएं उनको जो माले गनीमत की हैं, और उसके बाद फिर तो वैसे ही 2/3 हो जाएगी। वो तो वैसे ही हो जाएगी, फिर हो जाएगी तो उसके बाद तो फिर कौन रोकेगा? फिर तो पूरा सिस्टम ही वो चेंज कर देंगे। अच्छा, एनीवे एक चीज जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, और वो ये है कि मैं यानी बतौर सूबा अफगानिस्तान से बात करने के लिए तैयार हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। खुदा की कसम परवाह ही नहीं है, मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। मेरा खून क्या पानी है? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मैं वज़ीर सुबह बात करूंगा। अच्छा लगता है वेरी गुड, नहीं लगता वेरी वेरी गुड। अब इसको रिस्पॉन्ड किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो कहते हैं ये तो फेडरेशन पे हमला है। जरा सुनिए। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी इत्तलात यह है कि उन्होंने कुछ मुलाकातें भी इस सिलसिले में शुरू कर दी हैं अफगानिस्तान के कुछ लोगों के साथ, और अपने तौर पर वो कुछ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी मौसूल हो रही हैं।